बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ICS पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और इसका ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये लेक्चर नंबर 1 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन? डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। और नेटवर्किंग के जो कम्युनिकेट करने के लिए बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हमने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली, या ना कि फ़िज़िकली, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली कोई डाटा हम जैसा कोई मैसेज हो गया वो इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। डाटा कैन बी ट्रांसफ़र बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। मुख्तलिफ़ रास्ते या मुख्तलिफ मीडियम के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स ये हैं: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और इनकोडर और डिकोडर। ये तमाम चीज़ें क्या हैं इनको हम आगे देखते हैं। तो आप इधर ये देख सकते हैं कि ये एक पीसी है, एक ये पीसी है। अगर इधर से डाटा इधर जा रहा है तो ये सेंडिंग डिवाइस होगी और ये रिसीविंग डिवाइस होगी। ये आप देख सकते हैं ये सेंडिंग और रिसीविंग लिखा हुआ है। और इसके अलावा जिसके ज़रिए ये डाटा यहाँ से जहाँ जा रहा है इसको हम मीडियम कहते हैं, और जो चीज़ जा रही है उसको हम मैसेज कहते हैं। तो इनको आगे हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है मैसेज, यानी कि कोई मैसेज होगा तो ही हम उसको भेज सकते हैं। मैसेज यानी कोई डाटा होगा तो ही हम उसको भेज सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास कोई मैसेज होना चाहिए जिसको हम भेजेंगे। द मैसेज इज़ द डाटा। मैसेज डाटा भी हो सकता है या इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है टू बी कम्युनिकेटेड, जिसको हमने कम्युनिकेट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। या वो डाटा होगा या वो इन्फॉर्मेशन होगी, हम उसको कहेंगे कि ये मैसेज है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट पे मुश्तमिल हो सकता है, नंबर पे मुश्तमिल हो सकता है, पिक्चर पे, साउंड पे, वीडियो पे, या कम्बिनेशन ऑफ दीज। तो इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी कि साउंड और नंबर, पिक्चर सब कुछ इकट्ठा भी आ सकता है, तो वो भी एक मैसेज हो सकता है। जिस तरह एक वॉइस मैसेज है उसमें साउंड है, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, पिक्चर भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो तमाम मैसेज की कैटेगरी में आते हैं। डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसको हम कहते हैं सेंडर, यानी कि मैसेज आ गया लेकिन मैसेज को भेजने वाला कोई होना चाहिए। सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट सेंड द मैसेज। सेंडर जो एक डिवाइस है जो कि मैसेज को सेंड करती है, यानी कि चूँकि हम मशीनों के ज़रिए सारा काम कर रहे हैं, पीसी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, तो इसलिए से जो मैसेज भेजेगा वो इंसान नहीं होगा बल्कि कोई डिवाइस होगी। कोई मोबाइल होगा, कोई टैबलेट होगा, कंप्यूटर होगा, पीसी होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सोर्स या ट्रांसमीटर। हम सेंडर को सोर्स भी कहते हैं, सेंडर को ट्रांसमीटर भी कहते हैं, यानी कि वो ही ट्रांसमिट कर रहा है डाटा को, या वो ही सोर्स है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। द सेंडर कैन भी एक कंप्यूटर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, या कोई स्टेशन हो सकता है रेडियो का, वो भी एक मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं। द कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नॉर्मली कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है डाटा को सेंड करने के लिए। तीसरी जो चीज़ है वो है रिसीवर, यानी कि पहले तो कोई मैसेज हमारे पास होना चाहिए, दूसरा जिसके ज़रिए भेजना है वो होना चाहिए, और जिसको भेजना है वो होना चाहिए रिसीवर, यानी कि जिसको हमने मैसेज भेजना है, जिसने मैसेज रिसीव करना है, रिसीवर होना चाहिए। वो भी एक कंप्यूटर होगा, मशीन होगा, टेलीफोन होगा, मोबाइल होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। रिसीवर इज़ द डिवाइस डैट रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर एक डिवाइस है जो कि मैसेज को रिसीव करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। इसको हम सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। तो जो रिसीवर है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैसेज को रिसीव कर सके। रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन, ETC, यानी कि वो चीज़ें जो सेंडर हो सकती हैं वो रिसीवर भी हो सकती हैं। ए कंप्यूटर इज़ यूजुअली यूज्ड टू रिसीव ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नॉर्मली एक कंप्यूटर होता है जो कि डाटा को रिसीव करता है इन कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि एक तो हमारे पास मैसेज है जिसको हमने भेजना है, फिर एक सेंडर है जिसने भेजना है, और एक रिसीवर है जिसने रिसीव करना है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ है ट्रांसमिशन मीडियम। हमने किसके ज़रिए कोई वो मैसेज है भेजना है, वो किसी वायर के ज़रिए या किसी ब्लूटूथ के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए। ये जो मीडियम आते हैं ये हम उनको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड। ये वो पाथ है जिसके ज़रिए कोई मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को भेजने के लिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, और हम इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कह देते हैं,
यानी कि मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी कह देते हैं। ये ट्रांसमिशन मीडियम इज़ फिजिकली केबल या वायरलेस कनेक्शन, तो ये केबल भी हो सकती है या वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। अगर हमने ब्लूटूथ के ज़रिए भेजना है तो वायरलेस है, अगर हमने केबल के ज़रिए भेजना है तो इंटरनेट उसकी एग्जांपल है। इसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो है इनकोडर और डिकोडर। ये भी एक बहुत अहम पार्ट है ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर, क्योंकि जब हम कोई डाटा भेजते हैं वो मस्ट है कि डिकोड हो और इनकोड हो, यानी कि पहले वो इनकोड होता है बाद में डिकोड होता है। द इनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल इनटू फॉर्म दैट कैन बी पास थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडियम। तो डी इनकोडर क्या होता है कि ये ऐसी डिवाइस होती है जो मैसेज को इस फॉर्मेट में तब्दील कर देती है कि हम उसको ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट कर सके। इसके अपोजिट जब वहाँ मैसेज पहुंचता है द डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडेड सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। तो फिर जो डिजिटल फॉर्म का डाटा कोडेड हुआ होता है तो वो जब वो डिकोडर के पास जाता है तो उसी डाटा को दोबारा इनकोड करते हुए दोबारा डिजिटल सिग्नल में कंप्लीट कर देता है। रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ द मैसेज, रिसीवर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। सेंडर और रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। सेंडर और रिसीवर तब तक सही काम नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोडर और इनकोडर ना हो।